मैया की नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी नगरवासियों को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। श्रीमती सुधा शर्मा, भाजपा नेत्री, पूर्व एल्डरमैन, नगरपालिका परिषद मकरोनिया सागर। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा की संविधान संदेश अधिकार यात्रा बिल्हेराम में यात्रा निकाली गई तथा जिला सम्मेलन पुलिस चौकी के उत्तर वाले मैदान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी ललित कुमार ने कहा कि जातिगत गणना की जानी चाहिए और संविधान के बारे में जानकारी सभी को रखनी चाहिए। साथ ही सागर जिला अध्यक्ष राम कुमार उर्फ राम गोपाल पटेल ने कहा कि भारत का संविधान सबके लिए बराबर है और उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। इस अवसर पर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के अन्य पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित रहे। रिपोर्ट अभिषेक पवार। मैं ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। हम लोगों ने संविधान संदेश अधिकार यात्रा 24 सितंबर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चल रही है। आज इसका यात्रा सागर के राजा बिलहरा गांव में पहुंची है और ये यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में होते हुए 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर में इसका समापन होगा और इसके बाद ये अन्य राज्यों में भी जाएगी, जिसका अखिल भारतीय स्तर पर समापन देश की राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। इस यात्रा को निकालने के पीछे मकसद ये है कि वर्तमान में केंद्र सरकार जो निजीकरण कर रही है वो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ में है। तो हमारी मांग है कि निजीकरण बंद होना चाहिए। लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि निजी क्षेत्र का सरकारीकरण होना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है। दूसरा, ओबीसी की जातिगत जनगणना जो पिछले 90 सालों से नहीं की जा रही है, 2021 में जो जातिगत जनगणना होने वाली है उसमें ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और ओबीसी की जातिगत जनगणना किया जाए। तीसरा, वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो किसानों के संबंध में 3 अध्यादेश लेके आए हैं वो पूरी तरह से किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इन अध्यादेशों का पुनर्विचार करके इनमें संशोधन करने की आवश्यकता है। चौथा, ओबीसी को विधानसभा और लोकसभा में सीटों का आरक्षण नहीं है। संख्या के आधार पर इनको विधानसभा और लोकसभा में सीटें सुरक्षित करना चाहिए। न्यायपालिका, राज्यसभा और निजी क्षेत्र, बजट आदि सभी जगह ओबीसी को जो हिस्सेदारी मिलना चाहिए वो अभी तक 70-74 सालों में नहीं मिल पाई है, वो दिलाना है। हमारे युवाओं को बेरोजगारी कालम में आत्महत्या करने पर मजबूर है, उनको रोजगार या बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों के अधिकार अभी इस देश में नहीं मिल पाए, वो देना चाहिए। दूसरा, हमारी मांग है कि इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार रात दिन हो रहे हैं। हर 3 मिनट में एक बहन बेटी के साथ बलात्कार किया जा रहा है। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बहन बेटियों को रक्षा के लिए उचित कानून बनाए, जिससे कि बहन बेटियों के बलात्कार रोके जा सके। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की बहुत सारी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मामला है, बैकलॉग का मामला है, एसटी समाज की 5वीं और 6ठी अनुसूची का मामला है, स्वामीनाथन आयोग, रामजी महाजन आयोग और मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू करने सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर हम ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि हमारे मुद्दों को पूरी तरह से लागू किया जाए। अगर लागू नहीं करती तो पूरे देश में हमारे संगठन को जोड़ के, हमारे गांव-गांव तक संगठन का निर्माण करके हम एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे और संवैधानिक रूप से हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। जय ओबीसी, जय भीम, सेवा जो।